नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं आपको, जो कि सीकर ज़िले के अंदर महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी है और आइडियल भी है, जो कि घर गृहस्थी भी सँभालती हैं और के अंदर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलाएँगे सीकर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला से। आइए आज हम आपको मिलाते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनीता जी गठाला से, जिनसे हम कुछ मिर्ची की तरह तीखे सवाल करेंगे और कुछ शहद की तरह मीठे सवाल भी। नमस्कार सुनीता जी, आपका स्वागत है आरजे टीवी 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आरजे टीवी के जो दर्शक हैं उनको मेरी शुभकामनाएं। पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को रमज़ान का महीना चल रहा है, रामनवमी की और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं, बैसाखी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैम, आपसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप बहुत महंगाई बढ़ गई है। महंगाई को लेकर आम जनता परेशान भी है। इसको लेकर आपकी कांग्रेस पार्टी भी अभी एक हाल ही में एक अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी महंगाई हटाओ और बेरोज़गारी हटाओ को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान की जो मोदी सरकार है केंद्र की, उसकी वजह से आज देश में, पूरे देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम और गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की डीजल आसमान को छू रही है, डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रसोई गैस जो मतलब पहले इसी केंद्र के सरकार के द्वारा घर घर में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को सिलेंडर मुफ्त में वितरण किए गए थे। आज वो उज्ज्वला के जो सिलेंडर हैं वो घरों की शो पीस बन गए हैं। उन शो पीसों का वो क्या करें जब उनके हाथ में पैसा नहीं है उनको भरवाने के लिए। आज रसोई गैस की कीमत 1,000 रुपये पार हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ जो आम उपभोग की चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी महंगाई इतनी इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी के मतलब अपना जीवन चलाना बहुत ही दूभर हो गया है। मैं तो इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। इसके तहत हमने ज़िले भर में भी कई प्रोग्राम किए हैं और मैं तो यही कहना चाहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि 2024 में हम इस केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और ये महंगाई ही इसका कारण बनेगी। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि अभी आपकी पार्टी एक डिजिटल अभियान चला रही है, जिसमें आपके पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इसका प्रचार भी कर रहे हैं। इस प्रचार की सबसे खासियत ये है कि इसमें युवा सबसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह 2023 का चुनाव है या फिर कुछ और? जी बिल्कुल, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सदस्यता अभियान चल रहा है, डिजिटल सदस्यता अभियान जिसका नाम है। वैसे तो सदस्यता अभियान हर बार चलता है, कांग्रेस पार्टी का भी चलता है, अन्य पार्टियों का भी चलता है। हमारी कांग्रेस पार्टी का जो अब की बार जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो डिजिटल सदस्यता अभियान के नाम से लेकर चल रहा है, जिसकी शुरुआत आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने और हमारे राजस्थान के पीआरओ संजय निरुपम जी ने यहाँ सीकर जिले से की थी। सीकर जिले से करने का कारण था कि सीकर जिले के जो सभी हमारे 8 विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो पूरे राजस्थान में अव्वल रहना है, सीकर जिले को अव्वल रखना है। इसका हमारा जो लक्ष्य है कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस की विचारधारा को युवाओं से जोड़ना है। युवाओं से जोड़ने का जो आपका सवाल है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं होकर के कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जिसके अपने सिद्धांत हैं। हम उन सिद्धांतों से युवाओं को जोड़ रहे हैं इस पार्टी के सदस्यता अभियान के माध्यम से। मैम, एक इसी के अंदर एक सवाल मेरा एक और है कि अभी जैसे आपके पार्टी के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, उनका कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? जैसे विपक्ष की पार्टी है वो इनका काले झंडे दिखाकर विरोध भी कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम किया है। जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उनके कामों के उदाहरण दिए जाते हैं। जो राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, वो हर एक गरीब माता पिता की एक अपेक्षा होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े। तो उन्होंने एक ऐसा करके दिखाया है कि हर माता पिता के लिए वो स्कूलें सुलभ करवाई हैं। विरोध करना उनका काम है। जब वो उनके खिलाफ बोलते हैं तो वो विरोध करेंगे, वो उनका काम है। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन आज आम जन को जाकर के पूछे, गरीब को जाकर के पूछे कि आपके बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है, तो वो बड़े खुश हैं। और इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा में ऐसा अभिनव पहल की है कि आज जो सरकारी स्कूल का नामांकन है उसको देखें तो पहले की तुलना और इन दिनों की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा हमारा नामांकन बढ़ा है और गरीब माता पिता भी इंग्लिश मीडियमों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चाहे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, उसके तहत भी निजी स्कूल में हम प्रवेश दिला रहे हैं। 25% बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलवा रहे हैं। ये तो उनका काम है विरोध करना। तो बाकी डोटासरा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हाल ही में
मैडम, कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया है गहलोत जी की, जिन्होंने प्रदेश ही नहीं देश भर में भी इसकी बजट की मतलब तारीफें की जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो हमारे राजस्थान कांग्रेस पार्टी के हमारे जो मॉडल बनने जा रहा है राजस्थान, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश करके संपूर्ण देश में एक हलचल का माहौल पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा जो है इसमें जो एनपीएस और ओपीएस का मसला था, जो बरसों से चल रहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी वो लेकर के आई थी और कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा था, उसको देखते हुए आदरणीय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जो ओपीएस थी वो लागू की है राजस्थान में। और हमारा आगे का जो विजन है, हमारे नेक्स्ट जो छत्तीसगढ़ में उसको लागू किया गया है और हमारा जो यूपी में भी उसको देख करके अखिलेश यादव जी ने भी अपने उसके घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। चाहे बजट को लेकर के आपका सवाल, मैं इसके लिए ही कहना चाहूँगी कि जो कर्मचारी वर्ग था उसको हमने ओपीएस दी है। इसी के साथ गरीब जो उपभोक्ता था, आज उसके कई प्रकार की समस्याएं थी, तो उनको 50 यूनिट प्रति माह फ्री दे करके एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में लिया है। इसी के साथ चाहे महिला हो, महिलाओं को उड़ान योजना के तहत हम घर घर पैड वितरण महिलाओं को किया जा रहा है। चाहे प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग जो एक अभियान चला करके गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है, पट्टे वितरण करके। एक मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर आदमी का अपना एक घर हो और उसमें उसका परिवार एक सुख की सांस ले सके। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा, सभी का ध्यान रखा है। हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का काम किया है। इसी की वजह से आज संपूर्ण देश में एक राजस्थान मॉडल बनने की तरफ जा रहा है। मैम, इसी से एक सवाल यह निकल के आता है, आप सीकर के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ सीकर में 8 विधानसभा सीटें हैं और आठों की आठों कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन इसमें सब में अच्छा बजट में बहुत कुछ मिला भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील में सबसे ज़्यादा बजट की घोषणाएं हुई है। इसकी कोई खास वजह? आपके वहाँ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा भी आते हैं। सभी विधानसभाओं को बहुत ही अच्छा बजट मिला है। लक्ष्मणगढ़ को कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, चलो अच्छी बात है कि किसी विधानसभा को ज़्यादा मिला है, लेकिन सीकर जिले की सभी 8 विधानसभाओं में बहुत ही शानदार बजट हमारे विधायक साहब लेकर के आए हैं। चाहे कुंभा राम लिफ्ट परियोजना के का जो पेंडिंग वीसीआर थी उसको आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे मिनी सचिवालय का काम हो। सीकर की एक बहुत बड़ी समस्या थी नवलगढ़ पुलिया की, वो हो, चाहे जगह जगह तहसील कार्यालय हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए के स्वतंत्र विधायकों की तरफ से रोड के लिए दिए गए हैं। कई पीएससी खुलवाई गई हैं, सीएससी खुलवाई गई हैं, स्कूलें खुलवाई गई हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलवाई गई हैं। तो बजट में हर विधानसभा को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की गई है बजट में। मैम, हमारे सूत्र बताते हैं कि जो ये बजट हुई है इसमें लक्ष्मणगढ़ तहसील को ज़्यादा मिलने के कारण आपकी पार्टी के अन्य विधायक नाराज भी हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी विधायकों को बहुत ज़्यादा मिला है। आप देखिए कि हर विधानसभा में इतना ज़्यादा बजट मिला है कि विधायकों को 3.5 साल होने को जा रहे हैं सरकार को, विधायकों को बुला बुला करके जनता सम्मानित कर रही है। सवाल अगला ये है कि अभी सीकर के अंदर 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है, तो सेना भर्ती अपने शेखावाटी के अंदर युवा सबसे ज़्यादा सेना भर्ती के अंदर जाते हैं। शेखावाटी को वीरों की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर 2 साल से सेना भर्ती नहीं निकाली। और आपके ही छात्र संगठन एनएसयूआई ने कुछ दिन पूर्व एक बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी दी थी और एक रैली भी की थी सीकर से, ये संदेश देते हुए कि जल्दी से जल्दी इन युवाओं की सेना भर्ती निकल जाए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि केंद्र की जो निरंकुश सरकार है उसने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। पिछले 2 साल से युवाओं के लिए सेना में भर्ती नहीं निकली। इससे एक तो युवा की जो एक निश्चित आयु होती है उसमें पिछड़ रहे हैं। दूसरा, हमने इस आंदोलन की शुरुआत सीकर जिले से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशाध्यक्ष बुला करके हमारे एनएसयूआई के छात्र संघ ने इसकी शुरुआत सीकर से की थी, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित थी और हमने एक बहुत ही अच्छी इसकी शुरुआत की थी। और हमने मोदी सरकार को चेतावनी का एक संकल्प लिया था, जिसके लिए आज हमारा सभी मीडिया चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे और कोई चैनल हो, सभी हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि शेखावाटी वीरों की भूमि है। इसमें हर
मतलब 10वें दिन एक शहीद की भाई शहीद होकर के आ रहे हैं। पिछले 15 दिन में 2 श्री माधोपुर से, 1 सीकर से, 3 शहीद भाई होकर के आए हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। तो ऐसे में हमारे सबसे ज़्यादा युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं। मैं जब बाहर निकलती हूँ तो सुबह-सुबह देखती हूँ कोई युवा रोड के ऊपर दौड़ रहा है, कोई स्टेडियम में तैयारी कर रहा है, कोई डिफेंस में जाकर के तैयारी कर रहा है। एक गरीब माता-पिता कैसे अपने 2 जून की रोटी का जो जुगाड़ करता है, वो अपने बच्चे को सेना की तैयारी के लिए तैयार करता है और फिर सेना की भर्ती नहीं होती है और वो बच्चा एज आउट हो जाता है। तो ये एक बड़े दुःख की बात है और मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि शेखावाटी से जब भी किसी आंदोलन की उत्पत्ति हुई है, वो अपने चरम पर पहुँचा है, उसका नतीजा कुछ पॉजिटिव निकला है। तो मोदी सरकार को हम चेताना चाहेंगे कि शेखावाटी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और संपूर्ण हिंदुस्तान में अब एक बड़ा आंदोलन होने को जा रहा है, जो सेना भर्ती के नाम से होगा। या तो सेनाओं को 2 साल जो तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनको 2 साल की उम्र में छूट दी जाए और सेना भर्ती करवाई जाए, नहीं तो आप इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी जैसे ये सेना भर्ती में आपके छात्र संगठन ने जो आंदोलन किया था उसको हमने भी कवरेज किया था, लेकिन उसमें हज़ारों छात्र थे और अभी उन्होंने दिल्ली की चेतावनी भी दी और अभी आने वाले समय में उन्होंने ये भी बोला है कि हम दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इसकी लीड भी आपके पार्टी करेगी, आपके संगठन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम इस मुद्दे, ये युवाओं का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है कि कैसे हमारे बच्चे संघर्ष करके जो देश की सेवा कर रहे हैं। कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बॉर्डर पे किसी नेता का बेटा नहीं जाता, किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं जाता, हमारे गरीबों के बच्चे उस सेना के मतलब देश की सुरक्षा के लिए जाते हैं। तो हम इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और आम आदमी की पार्टी रही है, जो हमेशा गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद किया है। तो हम इसकी अगुवाई करेंगे और ज़रूर इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। मैडम, मेरा अगला सवाल ये है महंगाई को लेकर। आम जनता परेशान है इससे। अभी आप महिलाओं, नारी शक्ति भी हो, महिलाओं का गैस चूल्हा संभालते हो, उनमें गैस सिलेंडर के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे महिलाओं के लिए? महिलाओं की आज, जब हम सुबह उठते हैं और रसोई घर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें चूल्हा जलाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर घर में मोदी जी ने एक उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन आज उनको भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आज घरेलू जो जो भी उपभोग की चीज़ें हैं वो सभी बढ़ गए हैं। तो हर तरह से महिलाएं परेशान हैं और सबसे ज़्यादा गृहिणियों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि घर की इंजीनियर महिला होती है, घर को महिला चलाती है, उसके सामने किस प्रकार की परेशानी आ रहे हैं वो हम महिला ही जान सकती हैं। महंगाई को लेकर आपने बहुत कुछ बताया। महिलाओं की जैसे रसोई घर में जाते हैं तो सबसे शुरुआत सुबह उठते ही महिला ही लक्ष्मी होती है और वही चूल्हे जो है। अब मेरा अगला सवाल इसको लेके है, जैसे पेट्रोल डीजल पिछले 15 दिनों में प्रतिदिन 70 पैसे 80 पैसे बढ़ रहा है। लगभग बात करें तो 15 दिन में 8 से 10 रुपए के आसपास बढ़ गया है। तो इसको लेकर आप मोदी सरकार या केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या अब राहत मिलेगी पेट्रोल डीजल में या फिर से इसमें आग लगाएंगे तेल के अंदर? मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार किसी प्रकार के राहत देने के मूड में है। उन्होंने 137 दिन तक, जब 5 राज्यों में चुनाव होने थे तो उन्होंने वोट की राजनीति की और कुछ राहत देने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले 15 दिन में 14 बार पेट्रोल, डीजल और के पैसे बढ़ा करके, रसोई गैस के पैसे बढ़ा करके उन्होंने साबित कर दिया कि हम निरंकुश हैं और जनता के प्रति हमारे मन में कोई भावना नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि वो जनता के हित के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक महंगाई मुक्त भारत अभियान चला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और हम जरूर इस मामले में मोदी सरकार को झुका करके रहेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। आप गरीब की बात करो, आम आदमी की बात करो, लेकिन आम आदमी और गरीब तो आपकी दूरदृष्टि में दूर दूर तक नहीं है। इसमें दो, हम दो और हमारे दो, मोदी जी और अमित शाह जी दो हैं, उनके अंबानी और अडानी जी हैं। उनकी जो सोच है वो ये है कि मेरे जो 2 मित्र हैं, अंबानी जी और अडानी जी, जो मेरी सरकार के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनको मैं कैसे फ़ायदा पहुंचाऊं, इसी नीति पे मोदी जी काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इसको बीजेपी की सरकार को सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं? बिल्कुल 2 लोग चला रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे किसान आंदोलन, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला, किसी लोकतंत्र के देश में सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन था, जिसमें मेरे किसान भाई, मैं स्वयं भी बॉर्डर पर कई बार गई हुई हूँ,
कितने दिन 15 महीने लगभग बॉर्डर पर बैठे रहे, लास्ट में उनको झुकना भी पड़ा। लेकिन एमएसपी की जो मांग थी वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की। मोदी जी के मन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो किसान के बारे में सोचे, युवा के बारे में सोचे, बेरोजगार के बारे में सोचे, युवाओं को रोजगार देने की जो बात की थी। आज युवा किस कदर युवा हमारे यहाँ सीकर की बात कर रहे हो, कैसे यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई है कि आर्मी जिसको टेंडर पर देने की, जो देश सेवा का जो काम है उसको टेंडर पर देने की, जो 3 साल तक युवा उसमें टेंडर पे जाएंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे, तो कैसे रोजगार हुए। आज निजीकरण को देखें कि आज हर चीज़ का, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर चीज़ को जो बेचा जा रहा है और कह रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं। ऐसे बेच बेच करके देश नहीं चलाया जाता। जी, ये बात तो सही है मैडम कि आज हर चीज़ को निजीकरण के लिए दिया जा रहा है कि खेती को भी, यहाँ तक कि खेती को भी निजीकरण में दिया जा रहा है। अब मेरा एक आपसे ये सवाल है कि आप आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव भी है, आपको कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, आप बड़े ओहदे पे हो सीकर के जिला अध्यक्ष के तौर पे, तो आप आने वाले समय में क्या सीकर में फिर से आठों के आठों विधानसभा सीटें रिपीट करो पाओगे? बिल्कुल, हम सीकर ज़िले की 8 विधानसभाओं में हमारा जो हम फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों में उत्साह है। हमारा जो बजट आया है उसके बाद में लोगों में इतना उत्साह बढ़ गया है कि कांग्रेस के प्रति जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, युवाओं से मिलती हूँ, बुजुर्गों से मिलती हूँ, तो आज हर वर्ग संतुष्ट है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि 2023 में हमारे सभी 8 विधायक सीकर ज़िले के कांग्रेस के वापस विधानसभा में जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारी। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, 2023 के विधानसभा, उसी से डिपेंड करता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीत पाएगा। तो 2024 में भी आप जीत पाओगे? बिल्कुल, हम 2024 का चुनाव भी जीत पाएंगे, 2023 में विधानसभा में जाएंगे और 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। अब मेरा एक तीखा सवाल है आपसे कि आप ही की परिवार से, आप ही की परिवार से एक हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष इंदिरा जी गिठाला, तो आपको और आपके पार्टी को जो मतलब है अध्यक्ष बनाया है, ये कहीं आपका राजनीतिक कोई चाल तो नहीं है? इसमें राजनीतिक चाल क्या है, वो अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरा परिवार कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करता है। मैं आज कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, इसमें मुझे कोई राजनीति नहीं लगती। वो अपनी विचारधारा कर रहे हैं, मुझे मेरे पार्टी की विचारधारा, इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे लिए पार्टी है और मेरी पार्टी की विचारधारा है, जिसको आगे बढ़ाना, उसको मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और उसको मैं करूँगी और निश्चित रूप से कर रही हूँ आप लोगों के सामने। शुक्रिया मैडम, आपने हमारे को इतना टाइम दिया। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आपके आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि आपको रामनवमी की, रमज़ान की, बैसाखी की, हमारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं उनकी सबको शुभकामना देना चाहूँगी और उनके अच्छे भविष्य की कामना करना चाहूँगी। शुक्रिया मैडम, थैंक यू।